दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी एमवीए ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी एनडीए ने महज 17 और एक सीट निर्दलीय ने जीती थी। राज्य में कुल अब 288 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 31 विधानसभा सीटों में हार जीत का अंतर 5000 से कम वोटों पर रहे हैं। इनमें से 16 विधानसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार आगे थे, तो 15 असेंबली इलाकों में सत्ताधारी महायुति के उम्मीदवार आगे थे। चुनावी आंकड़ों और वोटिंग डेटा के विश्लेषण से यह बात भी सामने आती है कि सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 158 में एमवीए के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई थी, जबकि 145 विधानसभा क्षेत्रों में महायुति ने उम्मीदवारों ने लीड ली थी। दोनों गठबंधनों के बीच 33 सीटों का अंतर है। जिन विधानसभा इलाकों में 5000 से कम वोट के मार्जिन से उम्मीदवारों ने लीड ली थी, उनमें अंधेरी वेस्ट, मलाड, पश्चिम मुंबई, पालघर के दहानू और बीड के मजल गांव भी शामिल हैं। 31 पर टिका है दारोमदार, यानी ये 31 सीटें ऐसी हैं जिनका परिणाम हल्के से सियासी बयार से बदल सकते हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान पैटर्न यानी चुनाव पैटर्न और चुनावी मुद्दे अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राज्य में दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला कांटे का टक्कर होने वाला है। चूंकि ये चुनाव 6 महीने के अंदर हुए हैं और राज्य की राजनीति परिस्थितियां कमोवेश वही हैं, इसलिए माना यह जा रहा है कि 5000 से कम वोट मार्जिन वाली 31 असेंबली सीटों पर ही दोनों गठबंधनों की सत्ता में वापसी का दारोमदार टिका है। उन 31 सीटों पर जिस भी गठबंधन की हवा चली और उसके पक्ष में गए वह सत्ता में वापसी कर सकता है। कहां कहां पिछड़ी महायुति। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 31 सीटों का विवरण देखें तो इनमें से भाजपा ने 9, शिवसेना ने 5 और एनसीपी ने 1 सीट पर लीड ली है, जबकि विपक्षी खेमे की तरफ से कांग्रेस ने 8, शरद पवार की एनसीपी 2 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 6 सीटों पर लीड ले रखी है। सबसे ज्यादा बीजेपी 11 सीटों पर पीछे रही। पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में महायुति पिछड़ी है। पश्चिम महाराष्ट्र में महायुति ने 70 में से 30 सीटों पर लीड ली है, जबकि विदर्भ के इलाके में 62 सीटों में से सिर्फ 19 और मराठवाड़ा इलाके की 46 सीटों में से महज 11 सीट पर लीड ली है। उत्तरी महाराष्ट्र, थाने और कोंकण इलाके की महायुति का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लोकसभा जैसी ही वोटिंग पैटर्न अगर विधानसभा चुनाव में दोहराए गए तो सत्ताधारी गठबंधन की, जी हां एनडीए गठबंधन की मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 2022 और 2023 में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी में विभाजन के बाद राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं, जबकि सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक खबरें देखते और सुनते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य नई खबरों को लेकर, उनके कुछ और अन्य पहलू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।